जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के नवम दिवस में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार गीता जी के गीत के माध्यम से, गीता जी के पावन संगीत के माध्यम से मानव अपने जीवन को आनंदमय बना सकता है, दुखों से पूरी तरह निवृत्त हो सकता है, सुखमय जीवन जीते हुए भगवत प्राप्त कर सकता है। ऐसे सूत्र गीता जी से सहज प्राप्त होते हैं। श्लोक कह रहा है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुक्त संगम्यम राजा वचनम प्रदीप। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाके और कह रहा है कि हे गुरुदेव, पांडवों की इन सुंदर व्यूह रचना की हुई सेना को आप जरा देखिए। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं एक साथ कि आखिर दुर्योधन आचार्य के पास क्यों गया? सेनापति तो विश्व पितामह थे, तो जो सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, जो सेना की देख रेख कर रहे हैं, जो सेना का संचालन कर रहे हैं, एक तो उनके पास जाना चाहिए, विश्व पितामह के पास, जबकि वो गए हैं गुरुदेव के पास, द्रोणाचार्य के पास। दूसरी बात, वो राजा है, तो राजा तो सर्वसर्वा होता है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कहा भी है कि राजा वचनम ब्रवीत है। तो राजा है तो राजा चल के क्यों गए? आचार्य को क्यों नहीं बुला दिया? तो यहाँ पर नीति की और मर्यादा की बात दिखाई देती है कि पहली बात तो गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की सेना को व्यवस्थित करने में लगे थे। ऐसी स्थिति में युद्ध के समय जो युद्ध की व्यवस्थाओं में लगे हुए हों, उनको उस स्थान से इधर उधर करना उचित नहीं, इसलिए दुर्योधन खुद ही चला गया। दूसरा, व्यवहार जगत की दृष्टिकोण से देखें तो भीष्म पितामह सेनापति तो हैं, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाने के पीछे दो तीन हेतु स्पष्ट होते हैं। पहला तो ये कि उनको लगता है कि भीष्म पितामह तो हमारे अपने ही हैं, हमारे खानदान के हैं, लेकिन द्रोणाचार्य तो बाहर से आकर के रह रहे हैं और उन्होंने विद्या काल में अर्जुन को जो शिक्षा दी और हमको जो शिक्षा दी, उसमें अर्जुन के प्रति उनका झुकाव अधिक था। वो भले हमारी ओर से लड़ रहे हैं, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं अर्जुन के प्रति भाव हैं, वो दोहरे स्थान पर खड़े हैं, वो हमारे तरफ भी है और उधर भी है। लेकिन भीष्म पितामह तो हमारे ही हैं। ये एक्टर लोग टीवी के इसलिए पितामह से तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, उनको प्रसन्न करना ऐसा कोई विषय नहीं है। अधिक प्रसन्न करना गुरु द्रोणाचार्य को जरूरी है, क्योंकि द्रोणाचार्य के ही सारे शिष्य उधर भी है उधर भी है। तो लड़ने वालों में उधर पांचों पांडव भी द्रोण के शिष्य हैं और कौरव भी सारे के सारे गुरु द्रोण के ही शिष्य हैं। ऐसी स्थिति में द्रोणाचार्य को प्रसन्न करने के लिए कि देखो ये राजा होते हुए भी हर बात मुझे पूछ पूछ के कर रहे हैं। एक सिद्धांत है कि किसी को पूछ पूछ के कोई काम करो तो जल्दी प्रसन्न हो जाता है व्यक्ति। घरों में भी ये नियम रहता है ना कि करना वही है, लेकिन बहू अगर सास को पूछ ले तो सास प्रसन्न हो जाती है, बेटा अगर माँ को पूछ ले तो माँ प्रसन्न हो जाती है, पिता को पूछ के कोई व्यापार करे बेटा तो पिता प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनकी प्रसन्नता, उनकी खुशी कि उनको आनंद मिले, इसलिए वो उनके पास गए। ये सब लोक जगत की और लोक व्यवहार की बात है कि संसार में किसी को प्रसन्न रखना हो तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर वास्तविकता यह है कि इस सब के पीछे दुर्योधन जो सोच रहा है वो सोच रहा है रिश्तों के बारे में। मेरी इससे ये रिश्तेदारी है, भीष्म पितामह मेरे ये लगते हैं, गुरुदेव ये लगते हैं, पर ये सब रिश्ते हैं किसके? वास्तव में तो ये सब रिश्ते शरीर के हैं।
आत्मा शरीर से भिन्न है। गुरुजी किसके हैं? आत्मा के नहीं है, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन को तत्व ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया, बल्कि आयुध ज्ञान दिया। युद्ध कैसे करना है, राज कैसे चलाना है। तो युद्ध शरीर करता है, राज भी शरीर चलाता है। जीव तो करता ही नहीं है। आत्मा न करता है न भोगता है, आत्मा केवल दृष्टा है। और हम असल में आत्मा ही हैं। ये शरीर तो हमको मिला हुआ है 100 साल के लिए, 90 साल के लिए, 70 साल के लिए, 80 साल के लिए, 25-30 साल के लिए। अलग अलग आयु के लोग जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि उनको उतने दिन के लिए वो चीज मिली होती है। जैसे लीज पे सरकार से अपन गौशाला बनाने के लिए कोई जगह लेते हैं, तो वो 30 साल के लिए, 29 साल और 11 महीने के लिए सरकार देती है। पहले 99 साल के लिए दिया करते थे, आजकल 29 महीने और 29 बरस और 11 महीनों के लिए देते हैं। तो वो हमारी हो गई क्या? मिली हुई है। कुछ समय के लिए वो भूमि हमें काम लेने के लिए मिली हुई है, वहां गाय माताओं को रख करके उनकी सेवा करे, जो भी है। ऐसे ही जैसे कोई वाटिका चलाने के लिए आदमी 5 साल के लिए कोई जमीन किराए लेता है, तो वो उसको किराए मिली हुई है, क्या उसकी हो गई? नहीं हुई। जैसे वाटिका के लिए किसी व्यक्ति को जमीन मिली, जैसे अपने को कोई जमीन गौशाला चलाने के लिए मिली, वैसे ये शरीर भी हम लोगों को मिला है, केवल मिला है 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल के लिए। अब ये शरीर मिला है, तो जिस प्रकार भूमि मिली हम वहां गौशाला चला करके सेवा कर रहे हैं, वैसे ही अगर ये शरीर मिला है, इस शरीर का उपयोग भी हम लोग अगर सेवा में करें, तो निश्चित रूप से उस सेवा के फल से, उस सेवा के प्रभाव से हम लोगों को वो सफलता प्राप्त हो जाएगी जो हम चाहते हैं। भाई वाटिका के लिए जमीन मिली, तो वहां 5 साल वाटिका चलाएगा तो लाभ होगा उसको, नहीं चलाएगा तो पैसे व्यर्थ गए, किराया व्यर्थ गया। ऐसे ही हमने सरकार से जमीन ले ली 30 साल के लिए, लेकिन अगर उस जमीन पर गौशाला बनाए नहीं, गौशाला चलाए नहीं, तो क्या वो लाभ हुआ? नहीं हुआ। उसी प्रकार हमें ये शरीर 100 साल के लिए, 60 साल के लिए, जितने भी दिनों के लिए भगवान ने हमको दिया है, इस शरीर का अगर हम उपयोग करें तो ठीक है। तो शरीर का उपयोग क्या है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि शरीर का वास्तव में उपयोग क्या है? व्यापार करना या मजे करना? तो दोनों ही उपयोग नहीं है। केवल व्यापार करने के लिए भी शरीर नहीं मिला, तो केवल मजे करने के लिए भी शरीर नहीं मिला। इस शरीर का वास्तविक उपयोग है निष्काम भाव से सेवा। इस शरीर का असली उपयोग यह है कि हमको जो परमपिता परमात्मा ने, हमको जो भगवान ने, जगत पिता ने, परमेश्वर ने ये शरीर दिया, इस शरीर को कामना रहित होकर के सेवा में लगाएं। जैसे ये गाय माता पधारी, जिसके बारे में अभी आप लोग बता रहे थे कि भाई ये कोई पंडित जी की थी और गर्भ धारण नहीं कर रही थी, इसलिए वो यहाँ छोड़ के गए। तो आपको पता है कि ये दूध देने वाली नहीं है, फिर भी रख ली, तो कोई कामना नहीं है, इसलिए ये है असली सेवा। तो भाई ये दूध नहीं देगी, ये अपने को पता है, उन्होंने इसीलिए दी कि उनको फायदा नहीं हो रहा था भौतिक रूप से, लेकिन हमने इसको प्रेम से रखा। अब प्रेम से रखा तो आप देखिए, आपके इस गाय माता के प्रति कोई कामना नहीं है कि ये हमें दूध दे। अगर कल को ये किसी कारण से यहाँ औषधि से, वातावरण से, प्यार से स्वस्थ हो जाती है और दूध देने लग जाती है, तो अगला ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? वापस वो लेके चला जाएगा। आपको ये भी पता है कि अभी नहीं देती है तो सेवा करनी, और देने लग जाएगी तो अगला ले जाएगा। यानी कि हमें भौतिक रूप से इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी हम इनकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए ये गाय माता सब गाय माताओं को छोड़ करके सबसे ज्यादा अपने करीब आकर के बैठती है, करीब आकर के प्यार करती है कि नहीं करती है? अभी भी आप मुड़ के देखिए, सबसे ध्यान से सत्संग यही सुन रही है, सबसे करीब आकर के इधर मुंह करके यही बैठ के सत्संग सुन रही है। कारण क्योंकि इनको पता है, इनको जानकारी है कि ये लोग निष्काम सेवा कर रहे हैं, मेरे से कोई लाभ ये चाहते नहीं है, इनके मन में कोई लोभ नहीं है। तो जब लाभ और लोभ दोनों को हटा करके हम सेवा करते हैं, तो अपने आप हम लोगों को प्रेम प्राप्त होता है। तो एक चीज बताइए,
दूध की कीमत ज्यादा है कि प्रेम की कीमत ज्यादा है? प्रेम की। दूध तो चलो आप कह दो कि 100 रुपए, 80 रुपए, 60 रुपए लीटर मिलता है, लेकिन सच तो बात ये कि हीरे मोतियों से भी ज्यादा कीमत प्रेम की है। अगर किसी को हीरा मोती भी मिल जाए और उसको प्रेम नहीं मिले तो वो डिप्रेशन में आ जाएगा। अच्छे अच्छे बड़े बड़े गाड़ी बंगले वाले लोग देखें, जिनको प्रेम नहीं मिलने के कारण वो तनावग्रस्त हो जाते हैं और ऐसे ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो असल में ये प्रेम इसलिए कर रहे हैं कि निष्कामता है। निष्कामता कहाँ होगी? जहां हमारा संबंध सार्वभौमिक होगा। इनसे हमारा रिश्ता क्या है कि ये गाय है और गाय हमारी माता है। इनसे हमारा रिश्ता क्या है? इन गाय माता से। ये गाय है और गाय हमारी माता है, इसलिए ये चाहे वो पंडित जी की है या किसी की भी हो, यहाँ छोड़ गए तो हमें सेवा करनी है। तो बोलो कोई स्वार्थ का रिश्ता हुआ? नहीं हुआ, सार्वभौमिक रिश्ता हुआ, वैश्विक रिश्ता हुआ। तो ऐसे ही दुर्योधन अगर सार्वभौमिक रिश्ता सोचता, ये तो गुरुदेव हैं, सबके हैं और सबके लिए समान है, तो कोई बात होती नहीं। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन के मन में भेद है। दुर्योधन के मन में भेद है कि गुरुजी उनकी ज्यादा चिंता करते हैं, रहते भले इधर हैं, चिंतन उनका है, इसलिए मुझे इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ गुरुदेव की सेवा में गए, भले वो मर्यादा दिखा रहे हैं कि बड़े हैं इसलिए भी जाना चाहिए और युद्ध की व्यवस्था में लगे हुए इस कारण भी जाना चाहिए, लेकिन जाने के पीछे एक हेतु, उनको प्रसन्न करना है। तो संसार को किसी हेतु से प्रसन्न करके हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान को प्रसन्न करना ही मानव का उद्देश्य होना चाहिए। संसार का कोई व्यक्ति हमसे प्रसन्न होगा ही नहीं, संसार का कोई व्यक्ति हमसे संतुष्ट होगा ही नहीं। ये रीति है। आप किसी के लिए कितना भी कुछ भी कर लो, संसारी लोग कभी किसी से प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए हमारे को प्रसन्न किसी को नहीं करना है और सेवा सबकी करनी है। प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे तो किसी एक के पीछे दौड़ेंगे, लेकिन निष्काम भाव से सेवा करेंगे तो जो भी है सबकी सेवा का मन हमारा होगा। वो चाहे कोई सा भी है, कहीं पर भी है, किसी का भी है। अगर कामना है तो गौ माता को लेकर के भी हमारे मन में अमुक गाय माता हमारी है इसलिए सेवा करेंगे, ये रहेगा। लेकिन जब वैश्विक भाव पैदा हो जाएगा कि सभी हमारे हैं और सभी के प्रति हमारा समभाव है, ये भाव जब हमारे मन में अच्छे से पैदा हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में हमारे मन में कोई कामना नहीं रहेगी और वह जो सेवा करेंगे वह सेवा भगवान के पास पहुंचाने वाली सेवा हो। असल में इस संसार में जो कुछ दिख रहा है उनमें से अपना कोई नहीं है, जो नहीं दिख रहे वो भगवान ही अपने हैं। ये जो रिश्ते हैं ये व्यवहारिक रिश्ते हैं जो निभाने होते हैं और निभाने भी चाहिए। भाई ये शरीर अपने को मिला है तो इस शरीर के साथ जो जो जुड़े हुए हैं उनके साथ उतना रिश्ता तो निभाना ही चाहिए। भाई ये शरीर अपने को मिला, इसको भोजन कराते हैं कि नहीं कराते? कि भूखा रखते हैं? नहीं रखते हैं। गंदा हो जाए तो स्नान भी कराते हैं, बीमार हो जाए तो दवाई भी कराते हैं। ये शरीर भी जब अपना नहीं है, इस बात को हम जानने के बाद भी अपना तो नहीं है, मिला है। पहले ये बात स्पष्ट हो गई ना, ये शरीर अपने को 60 साल 80 साल या 100 साल के लिए मिला है। हमको पता है कि ये शरीर हमको मिला है, मैं तो जीव हूँ, मैं तो साधक हूँ, मैं तो पहले भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। शरीर तो जाने वाला है, जाएगा। मैं कितना ही चाह लूं, कितनी ही गोली खा लूं, कितनी दवाई खा लूं, कितना ही योग कर लूं, कितने प्राणायाम कर लूं, लेकिन 100 साल बाद तो शरीर जाएगा ही जाएगा। तो जो जाएगा इसका मतलब वो मेरा नहीं है। तो जब शरीर मेरा नहीं है फिर भी हम इसकी सेवा तो कर ही रहे हैं, सुरक्षा कर ही रहे हैं, आहार औषधि और विश्राम इसको दे ही रहे हैं। तो ऐसे ही इस शरीर से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनकी भी सेवा करो, उनको भी भोजन कराओ, उनको भी विश्राम दो, उनको भी समय दो, लेकिन अपना किसी को मत मानो, क्योंकि शरीर ही अपना नहीं तो फिर शरीर से जुड़े हुए लोग अपने कैसे हो सकते हैं। इसलिए भौतिक रिश्ता दिखने वाला तो निभाओ। किसी का विवाह है, वो आपको निमंत्रण देना है, जाओ, उपहार लेकर के जाओ, उसके मन में प्रसन्नता हो वैसा काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असल में ये सारा हमको केवल इसलिए करना है कि ये भी उन्हीं भगवान के द्वारा हमको मिला हुआ है, मित्र के रूप में मिला है, साथी के रूप में मिला है,
मिला है तो इसकी भी भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको सेवा करनी चाहिए। इस भाव से हमें सेवा करनी होगी। बाकी सच है कि जो कुछ आंखों से दिख रहा है वो सत्य नहीं है। आंखों से जो दिखता है वो सही नहीं है, वास्तविकता नहीं है, असली नहीं है। आंखों से जो दिख रहा है वो आभासी है। आंखों से तो आपको कांच में भी आपका फोटो दिखता है, क्या वो वास्तविक में है? आंखों से तो आपको टीवी में भी चित्र दिखते हैं, क्या वो वास्तव में है? नहीं है। आंखों से तो कई बार बादल भी ऐसे ऐसे छवि बना देते हैं, जैसे कभी घोड़ा खड़ा है, कभी ऊंट खड़ा है, दिखता है ना बादलों में भी, क्या वो सही है? नहीं है, वो सब आभासी है। ऐसे संसार भी वास्तव में सही नहीं है, ये आभासी है। आप कहोगे दिख तो रहा है, आभासी कैसे है? अरे भाई ये तो बादल भी दिख तो रहा है, टीवी में फोटो भी दिख तो रहा है, कांच में भी अपनी छवि छाया दिख तो रही है, थोड़ी देर के लिए है वो, इसलिए आभासी है। आप कांच के सामने से हटोगे, फोटो जाएगा कि नहीं जाएगा? टीवी पर जो कुछ दिख रहा है, लाइट जाती है कि वो फोटो दिखने बंद होंगे कि नहीं होंगे? बादल में जो कुछ भी है, पवन चला, वायु चला और थोड़ी देर बाद वो बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। तो जो थोड़ी देर रहता है उसको हम मानते हैं कि वास्तव में नहीं है। मानते कि नहीं मानते? भाई कई बार ये प्रश्न साधकों के मन में भी आता है। अधिकांश साधक ये प्रश्न करते हैं कि आप कहते हैं कि परमात्मा सत्य है जो दिखता नहीं है। परमात्मा सत्य है जो दिखता नहीं है, बाकी तो छाया है या छवि है। बाकी जो कुछ है वो छाया है या छवि है। छवि यानी कि चित्र। तो चित्र भी आभासी है, असली नहीं है। छाया भी आभासी है, असली नहीं है। तो भाई सीधी सी बात है कि हम इस बात को मानते हैं कि कांच में जो हमारा चित्र दिख रहा था, दर्पण में जो हम जैसा ही व्यक्तित्व दिख रहा था, वो असल में थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है, वो सही नहीं है। बादलों में जो चित्र दिख रहा था, हवा के प्रभाव से वो गायब हो जाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो वास्तव में है नहीं, केवल दिख रहा है। और टीवी में भी जो चित्र हमको दिख रहा होता है, बटन बंद करने के बाद वो गायब हो जाता है, हम कह सकते हैं कि भाई असल में ये है नहीं, ये तो केवल दिख रहा है। ऐसे ये संसार भी केवल दिख रहा है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संसार भी उस बादल के चित्र की भांति, टीवी के चलचित्र की भांति और कांच में बनी हुई अपनी छवि के भांति एक दिन खत्म होने वाला है। कांच वाला थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, बादल वाला थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। ये थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि बड़ा है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटे कांच में आप चलते हुए जाओ तो छवि कितनी देर दिखेगी? थोड़ी देर, कुछ सेकंड के लिए। जैसे कांच है और आप चलते चलते निकल गए तो छवि कितनी देर रही? कुछ सेकंड के लिए। बहुत बड़ा कांच है, आधा किलोमीटर तक लगा है, और अब आप उसके सामने 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 चल रहे हो तो छवि कितनी देर रहेगी? बहुत देर तक। आधा किलोमीटर चलने में आपको करीब 10 मिनट लगे, तो 10 मिनट तक आपको वो सत्य दिख रहा है, उसके बाद तो खत्म होगा। तो ये संसार भी लंबा सत्य इसलिए दिखता है कि ये बहुत बड़ा है। अगर कांच भी संसार जितना बड़ा हो जाए, अगर इस पृथ्वी जितना कांच बड़ा हो जाए, तो बोलो अपनी छवि हमेशा दिखेगी नहीं दिखेगी? तो फिर हम क्या सोचेंगे, ये तो सत्य है, पर है तो वो छवि ही। तो इसी प्रकार संसार हमको सदा सत्य इसलिए दिखता है। हमको लगता है पेड़ उग रहा है, बड़ा हुआ, अरे ये भी तो नष्ट होगा। उस चलचित्र की भांति ये पेड़ एक दिन नष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। घास उग रही है, ये भी नष्ट होगी। ये जो अपने आसपास हम देखते हैं, आज उसके बच्चा हुआ, कल वो बड़ा हो गया, एक दिन वो संसार से चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि संसार बड़ा होने के कारण यहाँ छवि जो है, आभास जो है, अनुभूति है, वो भी अधिक लंबी होती है। पृथ्वी बहुत बड़ी होने के कारण करोड़ों वर्षों तक रहेगी, उसके बाद जाएगी। विज्ञान भी कह रहा है कि जाएगी, और हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि कलयुग के अंत में प्रलय आएगा, ऐसे ऐसे होगा, धरती नष्ट हो जाएगी, फिर केवल परमपिता परमात्मा ऐसे रहेंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे पुनः सृष्टि का निर्माण होगा। ये विज्ञान भी कहता है कि पहले पृथ्वी नहीं थी, बाद में बनी। कहते हैं कि नहीं कहते? और सूर्य के लिए भी कहते हैं, ये सब बनता बिगड़ता है। तो पृथ्वी की भी आयु है, सूरज की भी आयु है, और चंद्रमा की भी आयु है। बताते हैं नहीं बताते हैं वैज्ञानिक? तो आयु है इसका मतलब बने हैं। ये किसी की भी उम्र है इसका मतलब वो बना है, ये तय हो जाता है। किसी की भी उम्र निश्चित करते हैं, जैसे इस बालक के लिए कह दे कि ये 18 साल का है,
मान लो, तो इसका मतलब ये 18 साल पहले नहीं था। ये भी साथ में सब तय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी की भी उम्र जो है उसको जैसे हम बताते हैं कि ये इतने वर्ष का है, उसी के साथ ये भी तय हो जाता है कि ये उससे पहले नहीं था। ठीक उसी प्रकार सूरज, चांद, पृथ्वी, तारे, ये सब भी उम्र बताते हैं वैज्ञानिक, और धर्म ग्रंथ भी बताते हैं। इसलिए ये पहले नहीं थे, बाद में उत्पन्न हुए। और वापस वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इतने वर्ष बाद पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अध्यात्म कह रहा है कि इतने इस युग के बाद पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, यानी कि नहीं रहेंगे। तो ये भी नहीं थे, बाद में पैदा हुए, अभी दिख रहे हैं और बाद में नहीं रहेंगे। तो ये भी ठीक उस बादल की परछाई, उस कांच में दिखने वाली छाया, छवि और उस टीवी में दिखने वाले चित्र की समान ही है। इनका समय थोड़ा लंबा है, पर है उसी के समान है। यानी कि ये वास्तव में नहीं है, ये वास्तव में नहीं है, ये सिर्फ छाया या छवि है। असल में तो परमात्मा ही एकमात्र है। वास्तव में कौन है? परमात्मा ही एकमात्र है। और हम भी उस परमात्मा के ही अंश होने के कारण हम भी हैं। हम भी का मतलब शरीर नहीं, शरीर तो इस पृथ्वी का अंश है, आकाश का अंश है, वायु का अंश है, अग्नि का अंश है, पंचभूतों से शरीर बना है। तो शरीर किसका हुआ? संसार का। और हम जीव भगवान का अंश है, इसलिए किसके हुए? भगवान के। तो शरीर संसार के पदार्थों से बना है और संसार नष्ट होता है, इसलिए शरीर भी नष्ट होता होगा। और जीव भगवान से बना है। किससे बना है? जीव भगवान से बना है। जीव भगवान से बना है, इसलिए भगवान कभी नष्ट नहीं होते। भगवान अजर अमर अविनाशी है। भगवान सच्चिदानंद है, सत्य आनंद स्वरूप है। सत्य यानी जो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, जिनकी उत्पत्ति भी नहीं हुई और विनाश भी नहीं हुआ, वो सदा सदा के लिए है और सदा सदा के लिए थे और सदा सदा रहेंगे। इसलिए हम भी उन्हीं में से प्रकट हुए हैं। हम भी उन्हीं के अंश होने के कारण हम भी हमेशा रहने वाले हैं। हम भी कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं। हम का मतलब साधक, हम का मतलब जीव, हम का मतलब आत्मा। क्योंकि शरीर तो नहीं रहेगा, ये तो जानते हैं ना हम। तो शरीर हमसे अलग है, इसलिए शरीर चाहे जाए, आत्मा जाने वाली नहीं है। तो जो जाए उसको मनाना ठीक है या नहीं जाए उसको मनाना ठीक है। रिझाना किसको चाहिए? प्रसन्न किसको करना चाहिए? संतुष्ट किसको करना चाहिए? जो सदा रहे। भाई एक चोर है, उदाहरण तो ये ठीक नहीं है, पर इस उदाहरण को समझिएगा कि एक चोर है, वो थाने में रिश्वत देता है। देते ही आप जानते पूरे देश की क्या दुर्गति है। सारे नेता रिश्वतखोर, सारे अधिकारी रिश्वत, सारे का मतलब जब 90% उस श्रेणी में आते हैं तो फिर 10% की गिनती नहीं होती, वो सारे ही कहला जाते हैं। आज देश की जो दुर्दशा है, आज जो देश की जो स्थिति है, इतनी रिश्वतखोरी है, इतना अनाचार है। और वो भी क्यों है? तो उनको लगता है कि हम हमेशा रहेंगे, इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये जो परिवार है ये हमारा है, इनके लिए इकट्ठा कर रहे हैं। अरे भैया, जिनके लिए आप इकट्ठा कर रहे हो वो फिर उतनी समझ लेके पैदा नहीं हो सकते, वो उतनी समझ लेके आगे नहीं बढ़ सकते। एक रेशम का जो कीड़ा होता है, वो जब उस रेशम के पीपे को काट करके निकलता है, तो उस समय अगर उसका हम सहयोग करके निकाल दें तो वो फिर उड़ नहीं सकता। वो छटपटा करके जब उसमें से निकलता है तो उसके पंखों में ताकत आती है, वो उड़ जाता है। ऐसा ही जो हम भ्रष्टाचार से धनादि अर्जन करते हैं, उसको खर्च कहाँ करते हैं? परिवार पे। उस परिवार को अपने पैरों पर खड़ा होने देने के बजाय हम उसका सपोर्ट करते हैं और उससे वो पंगु हो जाता है। लाभ तो कुछ हुआ नहीं, फिर भी भ्रष्टता है ही। तो एक चोर है, वो थाने में रिश्वत देता है, लेकिन उसको पता है कि ये साहब 5 साल रहेंगे, ये साहब 5 दिन बाद जा रहे हैं, तो बोलो वो किसको ज्यादा खुश करेगा? 5 साल रहने वाले को ज्यादा खुश करेगा ना, क्योंकि उसको भी पता है कि ज्यादा ये रहने वाले हैं। तो जब एक चोर भ्रष्टाचारी भी ये विचार करता है, तो हम तो साधक हैं, भगवान के भक्त हैं, प्रभु प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोग हैं, तो हमको तो ये समझना चाहिए कि जो संसार जाने वाला है उसके साथ सामान्य व्यवहार तो रखिए, लेकिन प्रसन्न करने की व्यर्थ की कोशिश मत करिए। सेवा तो करिए, सेवा से प्रसन्नता की बात नहीं है।
सेवा किसे कहते हैं? ये बहन जी बैठी है, इन बहन जी को भूख लगी है और आप इन बहन जी को भोजन करा दो, ये तो हुई सेवा। लेकिन इन बहन जी को भूख नहीं है, लेकिन इनको खुश करने के लिए आप गाड़ी में बिठा करके चौपाटी पे ले जाओ और चाट खिलाओ, तो क्या ये सेवा है? ये सेवा नहीं है, ये प्रसन्न करने की व्यर्थ की कोशिश है। क्या है? तो सेवा की तो मनाही नहीं है, सेवा तो सबकी करनी है, सेवा तो सबकी करनी। जैसे ये शरीर बीमार हो गया, आप अभी क्या करोगे? वैद्य जी को बुलाओगे, डॉक्टर को बुलाओगे, ठीक है ना? लेकिन हल्का सा सरदर्द हो रहा है जो एक बाम से ठीक हो सकता है, लेकिन आप इस शरीर को प्रसन्न करने के लिए अरे नहीं नहीं फटाफट गाड़ी लाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, सिर दर्द बहुत हो रहा है इनका, तो ये सेवा नहीं हुई। ये क्या हुआ? ये प्रसन्न करने का प्रयास हुआ। तो वास्तविक जो सेवा है उतनी तो हमें सबकी करनी है, चाहे वो पड़ोसी है, चाहे परिवार का सदस्य है, चाहे पिता है, पुत्र है, पति है, पत्नी है, कोई भी है। वास्तविक जो सेवा है वो तो संसार की सबकी करनी है, परिजन भी संसारी है, इसलिए उनकी भी करने में कोई नुकसान, कोई हानि नहीं है। लेकिन हम लोग उनको प्रसन्न करने का व्यर्थ प्रयत्न नहीं करें, क्योंकि कभी कोई प्रसन्न होता नहीं है संसार का आदमी। आप एक महीने में 29 दिन परिवार के लोगों को बहुत अच्छा भोजन कराओ और 30वें दिन अगर भोजन में कमी है तो 29 दिन को अच्छा भोजन कराया, उसको भूल के सिर्फ जो कमी है उसी को याद करेगा। लेकिन परमात्मा की गति अलग है। आप परमात्मा को 29 दिन याद नहीं भी करो और 30वें दिन एक बार याद कर लो तो भी वो हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रसन्न भगवान को करना है। किसको करना है? प्रसन्न परमात्मा को करना है। तो परमात्मा की प्रसन्नता किसमें है? परमात्मा की प्रसन्नता है परमात्मा के द्वारा बनाई हुई इस सृष्टि की सेवा से। हम जब तक इस सृष्टि में, इस शरीर में बंधे हुए हैं, तब तक भगवान के द्वारा माया का आश्रय लेकर के, भगवान सीधा कुछ नहीं बनाते, भगवान ना तो बनाते ना बिगाड़ते हैं, भगवान तो केवल देखते हैं। लेकिन बनाता बिगाड़ता कौन है? माया। जैसे सेठ न तो ट्रक खाली करता है और न बेचे हुए माल में सामान लोड करता है क्या? जो माल आया दुकान पर वो भी सेठ खाली नहीं करता, और जो ग्राहक को बेचा उसको भी लोड सेठ नहीं करता, वो केवल बैठ के देखता है। करते कौन है? नौकर, कर्मचारी, सेवक। वैसे ही इस सृष्टि की रचना में और इस सृष्टि को मिटाने में, हाँ, इस शरीर को बनाने में, इस शरीर को मिटाने में भगवान कुछ भी नहीं करते। भगवान तो सिर्फ देखते हैं। ये सारा खेल करती है माया। भगवान के आश्रय से माया सारा कुछ करती है। तो भगवान ने माया का आश्रय लेकर के ये जगत बनाया है, संसार बनाया है। तो जब तक हम जीव रूप में इस शरीर में हैं, ये शरीर हमको प्राप्त हुआ है, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने माया से ये संसार बनाया है। इस संसार की समान रूप से सेवा करें, बिना भेद के सेवा करें। कि ये गाय सड़क की घूम रही है तो नहीं, इसको भगा दो डंडा मार के, ये गाय हमारे अंदर है तो इसको बढ़िया खिलाओ, ऐसा भेद नहीं। अगर बाहर कोई भूखी प्यासी गाय माता आ गई है तो उसको भी अपने यहाँ से उठा के थोड़ा चारा परोस दो। ये एक कुत्ता है जो सुरक्षा के लिए यहाँ बैठता है, ये आ गया, इसको रोटी दे दी। लेकिन कोई बीमार कुत्ता यहाँ आ गया और उसको बहुत खुजली हो रही है तो उसको भी इंजेक्शन लगवा दिया। यानी कि संसार में जिसको जरूरत है उन सब की सेवा करके हम परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन सेवा और उसके साथ का साधन सुमिरन है। लेकिन सेवा में कामना नहीं होनी चाहिए, सेवा में इच्छा नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, कि मैं अगर सेवा कर रहा हूँ किसी की तो उसके बदले में मुझे मान मिलेगा, मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे लोग अच्छा कहेंगे, मुझे लोग भला कहेंगे, मेरा अखबार में नाम छपेगा, लोग मुझे माला पहनाएंगे, मुझे दुपट्टा पहनाएंगे, ऐसी कोई इच्छा नहीं हो। या ये सब करूंगा तो मुझे इसके कारण धन मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी, वैभव मिल जाएगा, ऐसा भी कोई भाव मन में नहीं हो। ये सब सारी चीजें जब हमारे मन में नहीं रहेगी और हम काम करेंगे, तब जाकर के हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति जैसी स्थिति पैदा होगी, ईश्वर की अनुभूति होगी, मिथ्या संसार का मिथ्यत्व समझ में आएगा और सत्य परमात्मा का समझ में
में आएगा। और जिस दिन हमको सत्य और मिथ्या समझ में आ गई, समझ लो कि हमने इस संसार में जिस काम से आए उस काम को समझ लिया है, और अब उस काम को करके हम वापस परमात्मा की प्राप्ति करके जन्म मरण के फंदे से मुक्त हो जाएंगे। तो आज का यही संदेश है, यही भावना है। समय पूर्ण हुआ, इसलिए आज की वार्ता को पूर्ण करते हैं। जय माँ, जय जय माँ। ओम।